नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता आज बात करूंगा कुछ विशेष प्रकार के योगों के बारे में। जैसा कि ज्योतिष में भृगु ऋषि कहते हैं कि यदि भाग साथ ना दे तो मनुष्य जीती हुई बाजी भी हार जाता है। आज मैं कुछ ऐसे योगों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हारी हुई बाजी को भी जिता देता है। यानी अगर आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है और कोई भी चीज जिसमें आप हारना तय है लेकिन वहां भी आप जीत जाएं तो समझ लीजिएगा आपकी कुंडली में किसी प्रकार का विशेष राजयोग है जो आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल रहा है। तो आज हम इन्हीं राजयोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नीच भंग राजयोग ये 4 प्रकार के माने गए हैं। एक बात और, मेरी जो ये बात वो व्यक्ति अच्छी तरीके से समझ जाएगा जिसे ज्योतिष का थोड़ा सा बहुत भी ज्ञान होगा। तो ये 4 प्रकार के माने गए हैं। उन चारों के बारे में आपको क्रम बाई क्रम बताता चलता हूँ। अब मैं फर्स्ट नीच भंग राजयोग के बारे में बात करता हूँ जो कुंडली में किस तरीके से सृजन होता है उसका। यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में पड़ा हो और इस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो तथा जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी भी चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग होकर उत्तम राजयोग का सृजन होता है। इस नीच भंग राजयोग में जन्म लेने वाला जातक सुखी संपन्न पुत्रवान और यशस्वी होता है। अब हम सेकंड टाइप के नीच भंग राजयोग के बारे में बात करते हैं। यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो और इस नीच राशि का स्वामी तथा जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ दोनों परस्पर केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग का सृजन होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक धन संपत्ति यश और उच्च पारिवारिक सुख भोगता है। ये राजयोग तभी उत्तम होगा जब नीच राशि का स्वामी तथा उच्चनाथ कोई भी द्विस्थान यानी 6ठे 8वें 12वें भाव में ना हो, अन्यथा राजयोग निर्बल होगा। अब हम थर्ड नीच भंग राजयोग के बारे में बात करते हैं। यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो तो जिस राशि में नीच ग्रह स्थित है उस राशि का स्वामी यदि नीच ग्रह को पूर्ण रूप से देखता हो तो नीच भंग राजयोग का सृजन होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक भौतिक सुख संपदा उच्च पद और यश का भोग करता है। आपने देखा होगा जिस भी नेता की कुंडली में अगर नीच भंग राजयोग है तो वो बहुत जल्दी से बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाता है। यदि ये ग्रह नीच भंग राजयोग नीच ग्रह 6ठे 8वें 12 भाव में हो तो इतना अच्छा राजयोग नहीं होगा, किंतु यदि सूर्य स्थान में हो तो बहुत उत्तम नीच भंग राजयोग बनता है। अब हम लास्ट नीच भंग राजयोग फोर्थ के बारे में बात करेंगे। यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो तो इस नीच राशि का स्वामी अथवा नीच ग्रह का उच्चनाथ इन दोनों में से एक भी जन्म लगन या चंद्र लगन से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग का सृजन होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक धन भूमि प्रतिष्ठा पुत्र पत्नी आदि का सुख प्राप्त करता है। बड़े बड़े विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं नीच भंग राजयोग के बारे में, लेकिन मैंने उन्हीं नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा की है जो सर्वमान्य है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय माता दी। अगर मेरे YouTube चैनल को अगर पसंद मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।